नीला, ये एपिसोड बहुत अलग होने वाला है हमारा। या फीलिंग से जो आप हीलिंग करती हैं, ये अपने आप में एक कमाल का टॉपिक है। तो ये फीलिंग की हीलिंग ये क्या है? अंदर का इंसान है, उसको लगता है कि काश मैंने ये शब्द उनको बोल दिए होते, बट वो बोल नहीं पाता है, तो वो फीलिंग उसकी वहीं पे स्टक हो जाती है। वो एक्चुअली एंगर्स में कन्वर्ट होता है। एक 3 साल का, एक 5 साल का, हर संडे को आते हैं मिलने के लिए, हाथ में चॉकलेट्स लेके आते हैं। उसको पता है बच्चे हैं, तो पहले छोटे को देते हमेशा। हमारे लिए ये एक्शन बहुत नॉमिनल है। पुलिस वाले क्या करेंगे? किसी ने क्राइम किया है, क्राइम वाली जगह पे लेकर जाएंगे, सीन पूरा रिक्रिएट करेंगे और वहीं से उनको सबूत मिलता है या पता लगता है कि यार यही असली कातिल है। ये ऐसी एक लेडी थी, वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। सुसाइड करने? यस, या इट्स अ क्रिस्टल पेंडुलम। सो या इट्स वेरी इफेक्टिव। हीलिंग इज वेरी इफेक्टिव। हेलो, वेलकम टू आवर शो। मैं अश्विन वर्मा आपका स्वागत करता हूं द पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज तक आपने हमारे शो में स्क्रीन पे राइटर देखे, डॉक्टर देखे, साउंड इंजीनियर देखे और भी बहुत सारे गेस्ट देखे हैं, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं वो अलग है। उनका टॉपिक अलग है। उनका मानना है कि स्पिरिचुअलिटी जर्नी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में हम जो भी फील करते हैं, हम एहसास करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, इस दौरान हमारे अंदर क्या चल रहा होता है कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता है। हम बाहर से तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंदर हम कितने स्ट्रेस में होते हैं और उस स्ट्रेस से हम अपने आप को बाहर कैसे निकालें ये हमें पता ही नहीं होता है। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो आपको यही बताने वाली हैं कि फीलिंग से आप कैसे अपने अंदर के स्ट्रेस को हील कर कर आप जिंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं। यही आज का हमारा असली टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हमारी गेस्ट जिनका नाम है नीरा, जो इस फीलिंग थेरेपी से, इमोशंस थेरेपी से बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुकी है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नीरा आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। और नीरा, ये एपिसोड बहुत अलग होने वाला है हमारा। या और आप जो फीलिंग से जो आप हीलिंग करती हैं, ये अपने आप में एक कमाल का टॉपिक है। यस, तो ये फीलिंग की हीलिंग ये क्या है? कुछ इस पे आप बताएंगी? श्योर। जैसे कि हमारी लाइफ में डे टू डे इवेंट्स आते हैं, जरूरी नहीं कि एवरी इवेंट पॉजिटिव ही होता है जी। और जो पॉजिटिव इवेंट आता है हम वो फील तो करते हैं, बट ज्यादा लंबे अरसे तक उस फीलिंग को हम रख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में हम वापस बिजी हो जाते हैं। बट अगर कोई नेगेटिव इवेंट आया या किसी के बिहेवियर से या किसी के शब्द से हमें कुछ ठेस पहुंचाई, तो हम इतनी डीपर लेवल पे वो शब्द हम फील करते हैं और फिर हम डे टू डे लाइफ में बिजी तो हो जाते हैं, बट वो पीड़ा को भी हम कंटिन्यू रखते हैं और वो पीड़ा रात आती है तो और हम उसको ज्यादा एग्रीवेट करते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि बंदे ने मुझे ऐसे बोला क्यों। तो उसकी 100 बातें हम अच्छी भूल जाते हैं, बट एक बात को हम पकड़ के बैठते हैं, सालों बीत जाते हैं, बट हम वहीं के वहीं है, वही फीलिंग को पाल के रखे हुए हैं। मतलब एक स्ट्रेस जो हमारे दिमाग में है, हम उसे बनाकर रखते हैं, टाइम तक रखते हैं, इससे हमारी हेल्थ और बिगड़ने लग जाती है और वो फिर आता है हेल्थ पे इफेक्ट। हेल्थ पे आता है। कई चीजें ऐसी होती है जो इवन फैमिली में बड़े होते हैं, हमें कुछ कुछ बोलते हैं, हमें गुस्सा होता है, हम बोल नहीं पाते बिकॉज हमें लगता है कि नहीं वो हमसे बड़े हैं, तो एक रिस्पेक्ट होता है उनके लिए और हम चाहते कि कोई वांदा नहीं, इट्स ओके, बट अंदर का इंसान है, उसको लगता है कि काश मैंने ये शब्द उनको बोल दिए होते, बट वो बोल नहीं पाता है, तो वो फीलिंग उसकी वहीं पे स्टक हो जाती है और वो इमोशन सप्रेस बन के रहते हैं। वो फिर आगे जाके लॉन्ग टाइम के बाद वो एक्चुअली एंगर्स में कन्वर्ट होता है। फिर वो बात उसको नहीं बोल पाए तो आप किसी और पे गुस्सा निकलेगा, तो वो चीज सही नहीं है। जिसके लिए जिसको बोलना है आपको बोलना जरूरी है, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्रेस इन अ नाइस वे,
बिकॉज वी ऑल हैव दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोल एक्सप्रेशन, और नहीं बोल पाते तभी थायराइड का प्रॉब्लम शुरू होता है. यस, बिकॉज थायराइड इज अ एक्सप्रेशन मेन पॉइंट इज योर थ्रोट. तो खुद की फीलिंग को सही वे से एक्सप्रेस करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और कुछ चीज़ें हम दबा के रखते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, बट आप नहीं बोलते हो तो थ्रोट अफेक्ट होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप पे जिम्मेदारियाँ थोपी जाती है बचपन से या बड़े होके. तो जिम्मेदारियों की इमोशंस जो होते हैं वो कंधों पे स्टोर होते हैं, शोल्डर्स पे, और उसको आप एज अ बर्डन समझ लेते हो. बिकॉज जिम्मेदारियां आई हैं बट आपने उसको बर्डन समझ लिया, देन शोल्डर गेट अफेक्ट. यस, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या काफ़ी कुछ चीज़ें मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, स्टक हो जाता है. सो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि एक घर में एक अंकल है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे, एक 3 साल का, एक 5 साल का या 6 साल का. उसके फादर के फ्रेंड हर संडे को आते हैं मिलने के लिए, हाथ में चॉकलेट्स लेके आते हैं. उसको पता है बच्चे हैं, तो पहले छोटे को देते हैं हमेशा, फिर बड़े को देते हैं. हमारे लिए ये एक्शन बहुत नॉमिनल है, सिंपल है. बच्चे को चॉकलेट दिया, बच्चा क्या फील कर रहा है हमने सोचा ही नहीं है. एक दिन ऐसा हुआ कि छोटा बच्चा नहीं दिखा, बड़ा था, तो बड़े को दे दिया, छोटे को बाद में दिया. हर बार छोटे को पहले मिलता है. फिर क्या हुआ, अभी वो छोटा बच्चा उस टाइम पे क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, हमें नहीं पता है, अंदाजा ही नहीं है. शायद वो सोचेगा आई एम फीलिंग अनलव्ड या आई एम नॉट गुड इनफ, वॉट एवर, हमें नहीं पता है. वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो 3 साल का बच्चा वो फीलिंग पाल के उसने रखी हुई है. समझो कि सपोज उसने अनलव्ड की फीलिंग स्टोर की है या नॉट गुड इनफ की. बड़ा हो गया 25 साल का, बाहर की दुनिया में कदम रखा, वो वहाँ जाता है हर जगह, उसके अंदर लैक ऑफ लव है, वो फीलिंग ऑलरेडी वो फाइल है. बड़ा होके बाहर की दुनिया में सबको आउट ऑफ वे जाके लव करेगा, वो प्यार दिखाएगा क्योंकि उसे चाहिए कि बदले में उसको भी मिले, बट उसने वो फाइल वहीं पे अनहील्ड रखी हुई है. तो थोड़ा कोई प्यार दिखाएगा, वापस कोई आएगा उसको सेम फीलिंग फील करा के जाएगा, क्योंकि ही प्रोजेक्टर फीलिंग कंटिन्यू. अपना हार्ट होता है, इट्स लाइक अ प्रोजेक्टर, जो भी अंदर है वो प्रोजेक्ट करते हैं, वी अट्रैक्ट इन रिटर्न, और वो एग्जैक्टली वो लोग सेम फील करा के जाते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं है. और फिर हम उसको ब्लेम करते हैं, अरे उसने ये क्यों किया, अरे उसने ये क्यों किया. बट हमारे अंदर है वो पीड़ा, हम पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, वो अनकॉन्शियसली वो स्टोर हो चुकी है. तो फिर दूसरी बार दूसरी फीलिंग आई, वो स्टोर हुई, तो ऐसे ऐसे करके वो फाइल की फाइल बनती जाती है सबकॉन्शियस में. उस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, उस लूप में से बाहर कैसे निकले, तो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं? उसको उसके ऊपर काफ़ी सारे और फीलिंग्स लेयर्स बन जाते हैं. तो एक हिप्नोसिस की टेक्निक है, क्लिनिकल हिप्नोसिस. उसमें उसको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का फिल्टर ओपन करके उसको वहाँ पे लेके जाना पड़ता है, एंड वो ही पर्टिकुलर फाइल खुलेगी जो उसको हर्ट की है वो टाइम में. वहाँ पे जाके पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं. वही अंकल आ रहे हैं, वही चॉकलेट दे रहे हैं, इस बार उसने फील किया, वो खुद अपना पिक्चर दिख रहा है छोटे बच्चे का, खुद का पूरा सीन रिक्रिएट होता है. और फिर वहाँ पे यस और उसको वहीं ले जाते हैं, वही सीन में जहाँ पर उसको प्रॉब्लम, या और पॉजिटिवली रिक्रिएट करते हैं और उसको पूरी फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग से रिप्लेस करते हैं. और फिर वापस उसको कॉन्शियस लेवल पे लेके आते हैं. हमारे पुलिस वाले भी यही करते हैं. वाओ, आपको पता है इस बारे में? पुलिस वाले क्या करेंगे, किसी ने क्राइम किया है, क्राइम वाली जगह पे लेकर जाएंगे, पूरा रिक्रिएट करेंगे, सीन पूरा रिक्रिएट करेंगे, और वहीं से उनको सबूत मिलता है या पता लगता है कि यार यही असली कातिल है. पॉसिबल. बिल्कुल सही बोला आपने. मतलब आप भी पूरा सीन हिप्नोटाइज करके पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम की और वहीं पे चेंज होता है. क्या बात है.
थैंक्स या और इट हैपन और वो काफी पावरफुली वर्क करता है। और वैसे फिर आजकल ये बातें हिप्नोटाइज होना या इस तरह से फीलिंग से ठीक करना, हमारे साइंस भी अब मानने लगे हैं इन चीजों को। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो हमारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ। बिकॉज हम एहसास के पुलिंदे हैं। कुछ भी चीजें होती है हम एहसास ही तो कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कुछ नजारा देख रहे हैं, वो एहसास कर रहे हैं अंदर। खाना खा रहे, एक एक बाइट पे हम एहसास करते हैं संतुष्टि का। तो हर चीज एहसास है। हम फाइनली यहाँ पे आए हैं फीलिंग के लिए, वी आर फीलिंग बीइंग्स, ओके। और वहाँ पे बॉडी हमारी इतनी इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव फीलिंग तो स्टोर करती ही नहीं है, नेगेटिव फीलिंग स्टोर करती है। और आफ्टर फ्यू इयर्स वो फीलिंग इट्स लाइक उसका डेटा इतना कलेक्ट हो जाता है और पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर इमोशंस का स्टोरेज है या तो वो बिटर इवेंट से वो स्टोर होता रहता है। इमोशंस फाइल की फाइल जमा होती रहती है एंड देन बर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में। किसी को पेनक्रियास का कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर हो गया। आजकल फीमेल्स में 10 में से 8 या 9 तो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अंदर की दुनिया में कुछ तो हिलचल हुई है, कुछ तो ऐसे अफेक्ट हुआ है डीपर लेवल पे जो बाहर पॉपअप हुआ है फिजिकल प्रॉब्लम में या। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कहीं अंदर इमोशंस स्टोर है, अनहील्ड इमोशंस है, दे आर इनर चाइल्ड्स। वो बीमारी के रूप में बाहर निकलते हैं। हाँ, नहीं वो बोलते हैं कि कहीं मेरा पार्ट अंदर अफेक्ट हो रहा है, हील करो मुझे, आई नीड दैट। बेसिकली एवरीबडी वांट्स लव एंड कंपैशन एंड केयर, अनकंडीशनल लव। तो हमें ही हमारे इनर चाइल्ड के पेरेंट बनना है और उसको नर्चर करना है या। तो वो हमारे हाथ में है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कैरी करते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। राइट। और पॉजिटिव सब लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, बट बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छे पॉजिटिव बिहेव करते हैं, बट जब भी आप अकेले होते हो, अपने साथ अकेले होते हो, तभी आप खुद के लिए कितने पॉजिटिव हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ मच यू कंपैशनेट विथ योर ओन सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एपिसोड में हमारे यहाँ डॉक्टर सिंगला आए थे, तो उन्होंने कुछ बोला था कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी सिग्नल देती है। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ दिक्कत होने वाली है, संभल जा, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। True. तो जैसे आप बोल रही हैं कि जो फीलिंग, जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहे होते हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अग्री। तो ये दोनों बातें कनेक्टेड है दूसरे के साथ। यस यस यस। फिजिकल ह्यूमन बीइंग जो दिख रहा है वो सरफेस लेवल है, बट उसके बियॉन्ड 3 अनसीन लेवल है, जो है इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। मेन कोर इज अ स्पिरिचुअल लेवल, ओके। वो तो डेटा लेके आया हुआ है, उस हिसाब से हो रहा है, बट फाइनली जो यहाँ पे इवेंट्स आते हैं लाइफ में, बिकॉज लाइफ इज अ फुल ऑफ इवेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें डे टू डे लाइफ में छोटी सी छोटी बात को हम हमेशा फील करते हैं एहसास से। कुछ ऐसे हम भूल जाते हैं, कुछ है जो डीपर लेवल पे हर्ट करते हैं, सालों बीत जाते हैं, फिर भी हम वही जोन में उसको याद करके पाल के बैठे होते हैं। तो वो जो होता है ना, वो ही हेल्थ को खराब करता है। चाहे हम रेगुलर जिम में जाओ या फिर परफेक्ट डाइट ले लो, हेल्दी डाइट, बट जब तक आप, किसी को ये नहीं पता है कि हेल्दी इमोशंस को कैसे फील करें, उसके लिए तो कोई अवेयर है ही नहीं। मतलब दुख के साथ अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, बट इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर अवर ओन हेल्थ। मेंटली थॉट ऑल्सो वो क्रिएट ऐसे करते हैं, उसके ईच एंड एवरी थॉट के बाद दैट केमिकल्स रिलीज होता है ब्रेन से, और वो पर्टिकुलर थॉट पे पर्टिकुलर रिलीज होता है और वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। यस। और एक बात, जैसे कि कोई बंदा जिम में रोज जा रहा है, बंदा या बंदी, वॉट एवर, इट्स नॉट अ पर्सनली, आजकल लोग हेल्थ फ्रीक हो रहे हैं, जिम में एवरी डे खुद के लिए 2 घंटा स्पेंड कर रहे हैं फिटनेस के लिए,
शेप्स प्रॉपर रखने के लिए। फिर डाइट पे भी ध्यान देते हैं कि डाइट पे क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी है। ओके, ब्रांड पे भी ध्यान देते हैं क्या पहनना चाहिए, बट ब्रांडेड थॉट्स नहीं लाते हैं। या जब भी आप जिम करके घर पे आए ये हो, वो सही बोला आपने ना, लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं, ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, ब्रांडेड गाड़ियां ले रखी हैं, लेकिन थॉट ब्रांडेड नहीं है। इंसान के थॉट जो होंगे वो चीप हो गए हैं आजकल, ऐसा आप बोल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, बट वो अपने ही अगेंस्ट थॉट कर रहा है क्रिएट। लोगों के लिए पॉजिटिव है। समझो कि जिम से आया, सामने लोगों के थॉट जो है वो नेगेटिव हो गए। खुद के लिए, हाँ, मतलब ब्रांडेड मतलब पॉजिटिव नहीं रहे। हाँ, मतलब एक टॉप क्लास होना चाहिए ना, कि जैसे कि कैसे खुद को फील कराना सही तरीके से, कैसे अपने लिए अच्छे से सोचो। आप दुनिया के लिए तो खराब नहीं कर रहे हो, बट अपने लिए तो खराब कर रहे हो कहीं ना कहीं बार। अरे मुझे ये काम करना है, मुझे पता है मेरे साथ होगा ही नहीं, तो ये चीज आ जाती है जो आपने अपने लिए नेगेटिव एक अफर्मेशन दे दिया कि मुझे पता है मेरे साथ नहीं होगा सही। दैट मीन्स आपने पहले से अज्यूम कर लिया कि मेरे साथ गलती होने वाला है, फिर आगे जाके गलती होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे पता है मुझे इतनी सैलरी चाहिए जॉब में, बट मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगी। तो वो एक पहले से अज्यूम करके खुद के लिए एक टैगलाइन बना देते हैं। फिर यूनिवर्स साथ वो स्ट्रेस भी ले लेते हैं ना, या क्योंकि जहां आपके मन में नेगेटिव थॉट आया वहां स्ट्रेस अपने आप आ गया। राइट, क्योंकि आप कोई चीज पाना चाहते हो, तो आप पहले ही मन बना लो कि आपको वो चीज मिलेगी नहीं है, Right. नहीं मिलने वाली है, मुश्किलें आएंगी या ऐसा होगा वैसा होगा। वो नेगेटिव थॉट, वो अवरोध खुद ही बनाते हैं, ऑब्स्टेकल। फिर कहीं ना कहीं शरीर में बीमारी को, यस, फिर वो चीजें अपने मन मुताबिक नहीं आती। तो आउटर लेयर भी अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो नहीं हुआ अपने हिसाब से, तो फिर अंदर स्ट्रेस लेवल और बढ़ा, तो वो एक फीलिंग भी डीपर लेवल पे जन्म ले लेती है, बिल्कुल, और नॉट गुड इनफ की शायद फीलिंग आएगी। तो दैट पर्सन ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन टू द वर्ल्ड कि आई एम गुड इनफ। राइट। सो लोग, बॉडी बताती है आपको, बॉडी बताती लेकिन वो एक गाना है ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो लोग फिक्र को धुएं में उड़ाते जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि स्ट्रेस किस लेवल तक उनका बढ़ गया है। लोगों के सामने बोलते हैं हम खुश हैं, हम नींद अच्छे भी हैं, नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी नींद नहीं पड़ती आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा। पहले की रिलेशनशिप्स जो होती थी वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए टिकती थी। आजकल तो ब्रेकअप पार्टीज हो रही हैं, टॉलरेंस कम है, रिलेशनशिप टूट रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ा करने में लगे हुए हैं, स्ट्रेस पालकर बैठ जाते हैं। तो उसको कैसे हील करें या उससे कैसे बचें कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो कैसे उस चीज को आप, जो स्ट्रेस आता है उसको इग्नोर कर सके आप, या इग्नोर या मतलब खत्म कर सके उसको। देखो हर एक पर्सन जो होता है उसकी क्वालिटीज, बिलीव सिस्टम, थॉट पैटर्न, सब चीजें अलग अलग है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग अलग है। अभी आप वो पर्सन से 10 में से 10 पॉइंट आपको चाहिए कि आपकी तरफ से ही हो, सब सही हो, तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। आप किसी को अपने दिमाग में उतना ही उसका पिक्चर रखो जिससे आप पहचान सको कि ये बंदा वही है, बट उसके ऊपर पेंट नहीं लगाओ। इसके ऊपर मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है, मैं इसको पिंक कलर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कलर लगा लिया और रियलिटी में वो बंदा वो है ही नहीं। तो आपने अपने एक्सपेक्टेशन के पेंट्स उसके ऊपर लगाए हैं, राइट, जबकि वो वैसा है ही नहीं। तो वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होते हैं, टॉलरेंस बढ़ जाता है, फिर धीरे 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 मन मुटाव आता है, फिर कुछ न कुछ बातों से आर्ग्यूमेंट्स होती है, फिर धीरे धीरे हार्ट ब्रेक शुरू हो जाता है एंड देन अलग हो जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है, हम सामने वाले में वही देखना चाहते हैं जो हम है, जो हम चाहते हैं, जबकि वो ऐसा है ही नहीं है, वो अलग ही है, वो अलग है। इसलिए कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, वो देख नहीं पाता कि यार जो हमारी बट वो एक्चुअल वो देखकर भी इग्नोर करता है, या बट वो एक्चुअल में प्यार है ही नहीं। वो टाइम पे आपको एक अट्रैक्शन हुआ और एक मोह क्रिएट हुआ, क्योंकि हम सब कॉन्शियस बीइंग है,
कॉन्शियसनेस के पार्ट है, तो हमारे अंदर वो हमारे जीवत्व को बचाने के लिए, उसको मैं को सही रखने के लिए ये सब दिया हुआ है। मोह, ईर्ष्या, जलन, लालच, स्वार्थ, अहंकार, काम, वासना, सब चीज़ें दी है ताकि हम उसी में ही इर्द गिर्द हम घूमते रहे और हम कभी इस मैट्रिक्स से बाहर ही नहीं निकल पाए, और उसी लूप में हम एक नहीं अनंत जन्म लेके आए हैं और पता नहीं और कितने लेंगे। इसलिए लोग बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं और आजकल रिलेशनशिप और वो भी ज्यादा टूट रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो एक लाइफ की बात है, और अंदर से डीपर लेवल पे जो संस्कार हम पाल के रखते हैं फीलिंग के तौर पे, वो एहसास जो है बहुत बड़ा कीमती है एक्चुअली। हर एक की एक्चुअल करेंसी इज एहसास। वो एहसास को आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर समझो कि पता चले कि आप इतने पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, अनंत गुना होके वापस आएगा, तो कोई अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखेगा, सब इन्वेस्ट कर देगा। बट एहसास है, दिखती नहीं है बट है। हार्ट की, ओपन हार्ट की सर्जरी करेंगे तो वो एहसास दिखेंगे नहीं, लेकिन है, एग्जिस्ट है। दिमाग की सर्जरी करते हैं तो आइडियाज एंड थॉट्स दिखते नहीं है बट है। तो वैसे आत्मा दिखती नहीं है बट है। हम बातें कर रहे हैं, वही प्रूफ है। तो वो जो डीपर लेवल हमारा है, कोर बीइंग, उसके लिए कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि आउटर से ही संस्कार बनते हैं और वही संस्कार नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और आज की लाइफ में हम क्या फील कर रहे हैं डीपर लेवल पे, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट होती है, उससे हमें पता चलेगा नेक्स्ट लाइफ हम कहाँ जाएंगे। या तो कोई ऐसा केस आया आपके पास जिसमें जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो और आपने उसको हील किया हो? यहाँ एक केस थी, ऐसे एक लेडी थी, वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। सुसाइड करने? यस। फिर मुझे पता चला कि उसके अंदर ऑलरेडी एक स्पिरिट है जो उसको, वो ऑलरेडी वो लेवल पे ऑलरेडी मर गई है वो लेडी, उसी की सोसाइटी की, उसकी स्पिरिट इसके अंदर आ गई। मतलब एनकाउंटर, यस, उसकी आत्मा, हाँ, उसके अंदर आ गई और उसको पुश कर रही है कि तू भी मर जा। क्योंकि गेटवे ओपन होता है जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं कोई यहाँ से डिपार्ट के बाद, तो 3 दिन तक एक गेटवे ओपन रहता है, उसको बारडोर बोलते हैं। नहीं गए तो इधर ही रहेंगे। क्योंकि अटैचमेंट होता है फैमिली से, बच्चों से, जगह से, बहुत कुछ चीज़ें होती है जिससे वो अटैच हो जाती है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती है नेक्स्ट डायमेंशन के लिए, तो वहीं पे अटक जाती है। फिर जो वीक माइंडेड होते हैं उसके ऊपर वो हावी हो जाते हैं। यस। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मेरी एक हीलिंग है, इसका सिग्नेचर हीलिंग थ्रू माय आईज, उससे मैंने वो आंखों से हील किया। वो बंदी नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन, बट एक ही हीलिंग सेशन में उसका सब ठीक हो गया। और मैंने काफ़ी सारी मॉडलिटी उसमें मिक्स की थी, जैसे कि हिप्नोथेरेपी की कुछ मॉडलिटी। उस टाइम पे आई नेवर थिंक कि मैं उसके लिए क्या करूं। उस टाइम पे आई जस्ट सरेंडर टू गॉड, और जो बेस्ट है वो सामने के लिए, क्लाइंट के लिए, वो प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। एंड उस टाइम पे मैं नहीं रहती, बिकॉज उस टाइम पे दैट हायर एनर्जी वर्क्स थ्रू यू, सो वी आर बिकम चैनल और मीडियम। अच्छा, आपने अभी बोला कि उसकी आत्मा उसके अंदर आ गई थी, तो कैसे पता लगा कि वो आत्मा ही है या उसका कोई भ्रम हो सकता है? मतलब ये ऐसा बहुत हम सुनते हैं, देखिए आत्मा तो होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन आज तक हमने तो देखा नहीं कि किसी की आत्मा किसी के अंदर आ गई हो। मतलब पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं ऐसा कुछ देखा नहीं है कि किसी के अंदर आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये क्या उसका प्रूफ है आपके पास कि, या कुछ कैसे आपको पता लगता है कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसके अंदर आ गई? सोसाइटी में ही, मतलब जो मेरी फ्रेंड के ब्रदर है वही मुझे लेके गए कि हमारे नेबर है, उनको ये प्रॉब्लम है, तू ज़रा उसको कुछ ठीक कर सकती है तो बता। तो मैं गई, उनको मिला और उनसे बात की। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और वो साइड पे देख के बात कर रही है। बोले देखो वो वहाँ पे बैठी है, और वहाँ पे एक्चुअली कोई नहीं बैठा था। वो बोल रही मुझे कि मेरे पास आओ। फिर मैंने मतलब मेरे पास है ऐसा टूल जो
पेंडुलम से मैं चेक करती हूँ, स्कैन करती हूँ कि वो बोल रही है वो सही है कि नहीं है। तो एक्चुअली सही था जो भी वो बोल रही थी, और वो चाहती है कि वो खुद को ख़त्म कर दे। या तो बार बार वो कुछ चीज़ें ऐसे पी जाती थी जो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, और ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर उसको फीवर कंटिन्यू था, कितने भी इलाज कराया कुछ नहीं हुआ। तो उसकी डॉटर बोले कि मम्मा खुद को चाकू लेके मारने की कोशिश कर रही है या फिनाइल पी जाती है। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गड़बड़ है कुछ। फिर मैंने पेंडुलम से चेक किया। कैसे, मतलब कि पेंडुलम? या इट्स अ क्रिस्टल पेंडुलम। सो इट्स लाइक अ, यू हैव टू प्रे, पहले इसको प्रेयर करना पड़ता है, एंड उसके बाद आपको एक जो क्वेश्चन है वो मेंटली आपको बोलना पड़ता है, फिर वो आंसर करता है क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। और सबकी अलग अलग मेथड होती है, किसी का फ्रंट एंड बैक, एंड मीन्स ऐसे आंसर करेगा तो यस है, किसी को या तो ये सबके अलग अलग आंसर करता है, रीत अलग अलग होती है, बट आपको इसको 21 डेज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। या आपकी एनर्जी के साथ इसकी एनर्जी मैच करनी पड़ती है। फिर जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, बट आपको डाउट है, कुछ पता नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो यू कैन आस्क इन द पेंडुलम आपको आंसर यस और नो में। मतलब किसी खास चीज से बना है ये क्रिस्टल है और सिल्वर से बना हुआ है, बट इट्स अ क्रिस्टल क्लियर दैट क्वालिटी। एंड दूसरा उसको एनर्जाइज करते हैं, या सॉल्ट वाटर से उसको क्लेंस करते हैं। एवरी टाइम जब भी क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं है लोगों की एनर्जी हमें, तो सामने वाले के पर्टिकुलर क्वेश्चन से वो एनर्जी भी इस पे स्टिक हो जाती है, तो उसको क्लेंस करना पड़ता है, या फिर उसको इंटेंशन भी दे दो तो भी क्लेंस हो जाता है। इट्स वेरियस वे टू क्लेंस दिस, बट यस इससे आंसर मिलते हैं। तो इससे पता लग गया कि, या मुझे पता लग गया, एंड फिर उसके ऊपर प्रोसेस की, एक ही हीलिंग के सेशन में उसका काफ़ी क्योर हो गया। यस, सो या इट्स वेरी इफेक्टिव, हीलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, बट वो कोर लेवल पे डीएनए के मॉलिक्यूल में जाके इफेक्ट करती है। सो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इट्स लाइक बॉडी पेन हो कहीं तो वो इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाएगा। देखो मैं मेरी तरफ से 100% देती हूँ हीलिंग, सामने वाले की बिलीव सिस्टम 50% है तो 50% ही इफेक्ट आएगा। सामने वाले की बिलीव सिस्टम के ऊपर होता है। एक्चुअली वो पर्सन का जब वो परमिशन देता है कि यस सेंड मी हीलिंग, तो उसका ऑरा एक क्रिएट हो जाता है हीलिंग का ऑटोमेटिकली, और जब भी हम यहाँ से देते हैं तो वो रिसीव के मोड में होता है, तो परफेक्टली उसको वही पर्टिकुलर पार्ट पे हीलिंग होती है। तो ये रही फिजिकल, इमोशनल होता है। कई लोग होते हैं जो डिपार्ट टाइम पे मतलब इस वर्ल्ड में भी फुल्ली नहीं जी पाते हैं खुशी से, और ना ही वो वर्ल्ड में रिलीज यहाँ से रिलीज हो पाते हैं, तो वो अटके हुए हैं डेथ बेड पे। उस टाइम पे वो कार्मिकली काफ़ी हैवी पे मोड में होता है, तो वो पेमेंट उसकी होती है कार्मिकली, तो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है, और उस टाइम पे वो बंदा 100% सफरिंग में होता है। बट घर वाले मेंबर्स जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि रिलीज़ हो जाए पीसफुली। हम बोलते हैं भगवान को कि भगवान इनका दुख दिखा नहीं जाता है, उससे बेटर है आप उसको सदगति दे दो, बट ऐसे नहीं होता है ना। प्रेयर हमारी होती है, बट उस टाइम पे भी यस काफ़ी लोगों के कॉल्स आए और काफ़ी लोगों को रिलीज मिली। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हैं या हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पहाड़ होते हैं, ऊपर काफी ऊपर जाते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा मन शांत हो जाता है, हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है और हम मेडिटेट हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होने लग जाता है। लेकिन फिर हम बैक टू अपनी लाइफ में आते हैं, घर आते हैं, या फिर हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, या रोज की दिनचर्या में हम बिजी हो जाते हैं, तो फिर से वो स्ट्रेस हावी होने लग जाता है, वापस वो ट्रिगर जोन में आ जाते हैं, वो मेडिटेशन कहीं खो जाता है, हम सब कुछ रिलैक्स नहीं रह पाते हैं लाइफ में। तो कैसे हम अपनी दिनचर्या में, अपने घर में, या हम अपनी डेली लाइफ में उस तरह का मेडिटेशन अपनी लाइफ में ला सके, वो कैसे हम कर सकते हैं? लाइफ को बैलेंस से जीना है, राइट? तो आपकी इनर पीस भी मेंटेन रहे
और बाहर की सिचुएशन को भी डील करो, तो अंदर का माहौल फाइनली हमें सही रखना है, राइट, इमोशनली एंड मेंटली। तो एक तो डेली आप खुद के साथ एक कमिटेड रहो कि आपको अपने आप को समय देना है। लोग समय देते हैं टीवी को, मूवी को, 3-3 घंटे निकालेंगे, बट बोलेंगे 3 घंटा मेडिटेशन करना, नहीं करेंगे। मेडिटेशन इज लाइक यू आर कंफर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ। अच्छा, आपने केयर की बात करी तो एक सवाल दिमाग में आ रहा है। मेन जो होते हैं वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बाहर आते हैं, घूमते हैं, ज़्यादातर घर से बाहर ज़्यादातर रहते हैं वो, और तो मे भी उनको स्ट्रेस भी थोड़ा ज़्यादा होता होगा। जब वो घर आते हैं तो वुमेन को कैसे खुश रखें? बहुत बड़ा सवाल तो है। एक वुमेन का भी एक सवाल होता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान टेंशन नहीं नहीं दे दे रहा रहा है, घर में थोड़ा ध्यान दे। घर में ध्यान दें, थोड़ा सा पैम्पर करें हमें, थोड़ा सा हमारी केयर ज़्यादा करें, तो वो एक शिकायत रहती है। एक इसमें अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोनों के लिए। वुमन को भी एक अलग पार्ट दिया हुआ है कि वो घर संभाल रही है, बच्चा संभाल रही है। कई वुमन वर्किंग होती है जो बाहर काम भी करती है, और मेल जो है बाहर के वर्ल्ड में पूरी डील करता है लोगों के साथ। बातें इतनी होती है, कुछ चीज़ें सही पड़ती है, कुछ चीज़ें नहीं पड़ती है। बाहर से आके स्ट्रेस में होता है, तो वो स्ट्रेस में होता है, और ऊपर से घर पे एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो मैच नहीं हो पाते, बिकॉज दोनों की लव की लैंग्वेज अलग अलग है। इसमें किसी को चाहिए कि मुझे कोई एडमायर करे तो दैट पर्सन फील लव्ड। किसी को चाहिए कि नहीं, वो एक्ट ऑफ सर्विस मेरे लिए हो, मेरे लिए कुछ करे तो वो पर्सन के लिए लगेगा कि नहीं, मेरे को प्यार कर रहा है। किसी को लगेगा कि नहीं, मुझे सरप्राइज दे, गिफ्ट दे, सेलिब्रेट करे तो मुझे लव्ड फील होगा। तो कोई किसी को लगता है कि नहीं, मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताए तो आई फील लव्ड। ओके। अभी आपकी लव की लैंग्वेज चारों में से क्या है, वो ही आप बार बार एक्सप्रेस करोगे। समझो कि आपकी, फॉर एग्जांपल, आपकी लव की लैंग्वेज है कि एक्ट ऑफ सर्विस, तो आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम, वो बोलेंगे अरे ये लेके आओ, मार्केट से आ रहे हो, ये कर लो, वो कर लो, आप करेंगे, बिकॉज दिस इज योर लैंग्वेज। ओके। और यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग कि वो मेरे लिए भी इतना करे, बट उनकी लव की लैंग्वेज अलग है। उनको चाहिए कि आप क्वालिटी टाइम बिताओ। तो किसी की दो तो होती है, और इसकी दो अलग है, इसकी दो अलग है, तो वो क्लैश होगा ही होगा। बट अगर पता चल गया कि आपकी ये है लैंग्वेज, ये है, तो वो एक ही लैंग्वेज से ही बात करेंगे। ओके। और उनकी जो लैंग्वेज है आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, वो कुछ अप्रिशिएट ज्यादा करेगा आपको हर छोटी चीजों में, तो समझ जानेगा कि उसकी लव की लैंग्वेज वो है अप्रिशिएशन, या सेलिब्रेशन, या क्वालिटी टाइम बिताओ साथ में। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे की लैंग्वेज क्या है। दूसरा कि अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। आपको पता है कि वो बंदा थक के आया हुआ है, इधर आप भी अपने बच्चे कई बार बच्चे जिद करते हैं, मानते नहीं, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन मदर को आता है। तो सोचे कि दोनों क्वालिटी टाइम बिताए, बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑरा क्लैश होता है, एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं। थके हुए हैं आप फिजिकली, बाहर से इतना घूम के आए हो, और इधर ये भी एग्जॉस्ट हो गए, तो वो चीज़ें अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनली इतनी डेवलप हो जाती है, एक दूसरे की तरफ खिंचाव बढ़ता है, फिर जाके हद पार कर लेती है, तब जाके धीरे धीरे झगड़े शुरू होते हैं। तो उसको सही करने के लिए एक ही है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। ओके। एक दूसरे को सामने एक्सप्रेस करो एग्जैक्टली, ओके, कि आपको मेरी ये चीज़ सही लग रही है, नहीं लग रही है तो बता दो, कि मैं किस वे से आपको बात करूँ तो सही लगेगा। तो अगर वो लैंग्वेज समझ आ गई तो इजी रहता है, फ्रेंडशिप बिल्ट होती है रिलेशनशिप के साथ, तो वो एक माहौल अलग ही होता है। फिर धीरे 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 आपके एक्सपेक्टेशन, हमको पता है कि नहीं ठीक नहीं है इतना सताना भी किसी को, तो हमारे एक्सपेक्टेशन भी हम धीरे धीरे कम करते हैं, बट तो भी प्यार बना रहता है। तो वो प्यार जो फीलिंग एक दूसरे के लिए है, रिस्पेक्ट एंड लव एंड एक दूसरे के लिए कुछ करना, फैमिली को बॉन्डिंग में रखना, बच्चे के साथ अच्छे से कैसे हम उसको एक अच्छी लाइफ दे पाए, तो हमारा मेन टारगेट तो यही है कि यहाँ आए, घर में शांति और सुकून रहे। बिल्कुल। तो वो धीरे 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 वो बिल्ड होता है।
बिल्ड होता है। ओके, मतलब दिल का मौसम सही रहे रहना बहुत जरूरी है तो रिलेशनशिप अच्छे से चलती है। ओके ओके, मतलब फीलिंग, इमोशंस, Finally ऐसा इमोशनली टच आपको जाते हैं। स्ट्रांग रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट कूल रहना चाहिए, कूल एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। लोग यू नो दैट बाहर के व्यवहार में जो बातें होती है उसमें काफी सारी मेच्योरिटी है कि कोई गुजर गया तो हमें वो उसके चौथे पे जाना है, उसके ये मतलब वो एक रस्म निभानी होती रस्म है। निभानी होती तो है। वो लोग उसमें व्यवहार में सब ठीक है, उसमें मेच्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल मेच्योरिटी नहीं होती है, वो इमेच्योरिटी होती है तो झगड़े तनाव बढ़ता है, मेंटल मेच्योरिटी भी नहीं होती है। तो वो दोनों अंदर की लेवल की मेच्योरिटी बढ़ाओ तो माहौल सही रहेगा अंदर का। बिल्कुल, और फिर उसका इम्पैक्ट बाहर आएगा। अंदर का माहौल मतलब दिल का मौसम। दिल का मौसम, दिमाग का मौसम सब ठीक रहेगा। फाइनली अंदर का ही वर्ल्ड का तो रिफ्लेक्शन है आउटर वर्ल्ड। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मूवी थिएटर में जाते हैं, थिएटर में लास्ट रो में मिडिल सीट पे बैठते हैं, पूरा थिएटर दिखता है और वो थिएटर में कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है मूवी में, वो कैरेक्टर ने रोल जो प्ले किया है उसकी स्टोरी किसी और ने राइट की है, डायरेक्टर कोई और है, म्यूजिक किसी और ने कंपोज किया है, एक्चुअल वो कैरेक्टर जो रोल निभा रहे हैं वो उनका तो रियल लाइफ का रोल नहीं है, वो स्टोरी का रोल निभा रहे हैं, बिल्कुल। स्टोरी के कैरेक्टर का जो इमेजिनरी है, बट तो भी आपको देख के वो कितना रियल लगता है। कई चीजें काफी रिजोनेट होती है वो मूवी में, जो हमारी मीन्स काफी ऐसे सीन आते हैं इमोशनल जो हम रो लेते हैं या हमारे लाइफ के साथ वो चीजें रेजोनेट होती है, तो वो कोई हमें पूछता है कि यार मूवी कैसी थी, आप बोलोगे यार सही थी मूवी, एक बार जाके देख लो थिएटर में, अच्छी है, आप रिकमेंड भी करोगे। बट कभी आपने ये देखा कि वो जो मूवी का पर्दा दिखाई दे रहा है उसकी रील पीछे प्रोजेक्टर रूम से रिलीज हो रही है, प्ले हो रही है, और वो रील इतनी छोटी है कि उसके अंदर कैरेक्टर कौन से है वो हमें ठीक से पता ही नहीं है, बट उसका प्रोजेक्शन इतना बड़ा है कि हमें रियल दिख रहा है। ठीक वैसी तरह से हमारी लाइफ में, हमारे दिल में जो फीलिंग हमने दबा के रखी है अनहील्ड, वो बार बार प्रोजेक्ट हो रही है। ओके, अवर हार्ट इज अ प्रोजेक्टर एंड ब्रेन इज अ प्रोसेसर, तो प्रोजेक्ट हो रही है, हम फील कर रहे हैं पेन, पीड़ा, दुख, व्हाटएवर जो होल्ड करके रखे, अनलव्ड, नॉट गुड इनफ, हेल्पलेस, फियर, अननोन फियर, तो वो जो चीज़ें हैं ना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सामने कोई आता है रिफ्लेक्शन के रूप में, बिकॉज वी अट्रैक्ट। अगर हम दुख फील कर रहे हैं तो सामने वाले आके हमें दुख ही फील कराएगा, बिकॉज वी अट्रैक्ट देम। और फिर हम उसको ब्लेम करते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, और एक्चुअल में तो वो बंदा आपको आया ही है जो आप फील करना चाहते हो, वो ही फील करा के गया, तो उसका तो रोल उसने निभा के चला गया, तो हम इधर बाहर से उसको ब्लेम करते हैं बिकॉज उसकी वजह से मुझे दुख हुआ, उसने ये बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ, वो चला गया आपकी लाइफ से, आपने उसको निकाल दिया, बट पेन, पीड़ा वहीं की वहीं है, थोड़ा टाइम आया कोई और आके दुख पहुंचा के जाएगा, तो वो लूप में इंसान जीता है, फीलिंग के लूप में। कई चीज़ ऐसी होती है जो हमें गिल्ट में डाल के रखती है, अपराध बोध, जबकि हमारा इंटेंशन नहीं होता है, बट वो गिल्ट आ जाता है, तो वो गिल्ट का भी फीलिंग इट्स नॉट हेल्दी, वो इंसान को आगे लेके के जाना ही नहीं चाहता है। तो वहीं पे ही भले ही आप बाहर की दुनिया में आपकी एज भी नंबर्स में बढ़ जाए, आप व्यवहार में अच्छे हो, फ्रेंड्स, फैमिली सब जगह अच्छे हो, बट अकेले में हो तभी क्या हो, जो आप फील कर रहे हो वही आप रियल, बिल्कुल। तो बी कंफर्टेबल अपनी फीलिंग के साथ। वो कितनी अच्छी बात आपने बताई है। तो हमारी ऑडियंस को आई थिंक समझ में आया होगा कि फीलिंग में जो आपकी लूप होल्स हैं, आप अपने पॉजिटिव एहसास से उनको ठीक कीजिए, उनको भरिए और लाइफ में खुश रहिए। तो नीरा, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए, और हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू।